नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत अनुगुण गाना। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखते देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। एक दिन एक महीने के समान, एक महीना एक दिन के समान बीता और यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। महोत्सव औरों एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपने एक चोरी अर्थात जो छिपाव की बात मैंने की वो सुनो। काक भुषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण कोई भी हमें वहाँ पहचान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जापर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूल कर फिर रहे थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते ही अवसर जो जेहि विदित आवा, दीन है भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके भी मन को जो कुछ अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दे दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान में दिए। मन संतोष से सबिन के जह तह दे असीस, सकल तने चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस। राजा ने अपने मन को, सबके मन को और अपने मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नाम करन अब अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। करी पूजा भूपति असी भाषा, धरिये नाम जो मुनि गुनी राखा। इन्हें के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहप सौमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुवासी। सो सुखदाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, और आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण मन उद्धार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं,
गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण समझकर ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुथ हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन वर सब शिव प्राणा, बाल केली दस्ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परातप भगवान हैं, परस्पर भगवान हैं। तो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बार ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दून्हे भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रेम प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की सी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दौजोरी, निरखई छवि जननी त्रिनतोरी, चार्य शील सुन रूप गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियां, उनकी शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीख न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी की सबसे अधिक शीलता है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कभौ उचंग कभौ वरु पलना, मातु दुलारे कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालनों में लिटाकर माता मेरे ललना, मेरे प्यारे कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कटी किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चलन देखन मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही कोमल निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छविछाई, दुई दुई दरस अधर अरुणारे, नासा तिलक को वर्णे पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, तीनों रेखाओं से सुशोभित और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल होंठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच्छ कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं और जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना संवार दिया है। पीत झंगुलिया नौ परियाई, चानु पानी विचरणी मोहि भाई, रूप सकही नहीं कहु श्रुति शेषा, सो जाने सपना ही नहीं देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका
घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कह शिशुर चरित पुनीत। जो सुख के पुंज, मोह के परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन की यह गति भवत प्रगटानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा हो, वह माया भी प्रभु के भय से खाली है। भृगटे विलास नचावही ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहीं रघुराई। भगवान उस माया के भों के इशारे पर चलते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जा सकता है। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। यही विधि शिशुवन विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उचंग कभू हलरावे, कभू पालने घाले झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी उन्हें पालने में झुलाकर लिटाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता वाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ाया, आपू गई जह पाक बनाया। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान से लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। मैं जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सुता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ था। यहाँ किसने लाकर लेटा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह मैंने बालक को देखा है। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है और या फिर कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से प्रभु हंस दिए। देख रावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावही जाही, देखी भक्ति सो छोरे ताही।
सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन नावा, नयन मोदी चरणनी सिरनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से कोई वचन नहीं निकलता था। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतई कहसी सुनुमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर भी कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कभू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी ना व्यापे। और इसी के साथ सभी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और आज की कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपमान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सने, कहूँ विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी भगवत भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।